कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि आज हम चमकने वाले सोने की नहीं बल्कि काले सोने की बात करेंगे, जिसने कई देशों की काया पलट दी और दुनिया को तेजी से तरक्की के रास्ते पर दौड़ाया। हम बात कर रहे हैं जमीन से निकलने वाले कच्चे तेल की। इसी से डीजल और पेट्रोल के साथ साथ प्लास्टिक, कपड़ा और न जाने कितनी सारी चीजें बनती है। जब कच्चे तेल की खोज हुई तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन बीते 200 सालों में जिस अंधाधुंध तरीकों से इंसानों ने इसका दोहन किया है, उसका नतीजा आज हमारी पृथ्वी भुगत रही है। तेल वरदान या अभिशाप, चिकना, विषैला और बदबूदार। कच्चा तेल अलगी और अति सूक्ष्म जैविक संरचनाओं से बना होता है, जो करोड़ों साल समंदर की तह में विघटित होती रहती है और यह बहुत कीमती है, इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। यह ऊर्जा से भरपूर है, ईंधन का बढ़िया स्रोत है। हजारों साल से इसका इस्तेमाल हो रहा है, लकड़ी की नौकाओं को सील करने में, सबों को ममी का रूप देने में और दुश्मनों को जलते तीरों से मारने में। लेकिन तेल से जलने वाले लैंपों ने इसे एकदम से दुनिया में लोकप्रिय बना दिया। तेल का पहला कुआं एडमिन ड्रैक ने 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खोदा और दुनिया में छा गए। जॉन डी रॉकफेलर 1865 में तेल व्यापारी बन गए। उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई, जिसने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। बड़े पैमानों पर कारों के उत्पादन ने दुनिया में कच्चे तेल को सबसे अहम कच्चा माल बना दिया। तेल का मतलब हो गया समृद्धि, लेकिन इसने बहुत से संकटों और युद्धों को भी जन्म दिया। आज अमेरिका सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, उसके बाद सऊदी अरब और रूस का नंबर आता है। लेकिन यह काला सोना पर्यावरण को तबाह करता है। जब तेल रिसाव और तेल की खुदाई में हुए हादसे समुद्र को प्रदूषित करते हैं और उससे बने प्लास्टिक पृथ्वी का दम घोटते हैं। तेल का विकल्प खोजना बहुत जरूरी हो गया है, फिर भी आज इसका उत्पादन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 2019 में अब तक का सबसे ज्यादा तेल उत्पादन हुआ, यानी हर दिन लगभग 9.5 करोड़ बैरल तेल। तेल का भंडार सीमित है। जब तेल खत्म हो जाएगा तो तेल कंपनियों की ताकतें भी खत्म हो जाएगी। तब शायद ओपेक के पास चाय पानी के दावतों के अलावा कोई काम ना बचे। ओपेक दुनिया भर के प्रमुख तेल निर्यातक देशों का समूह है, जिसमें अभी 13 देश शामिल हैं। इसमें अमेरिका और रूस शामिल नहीं है, लेकिन दुनिया के 44% तेल का उत्पादन इन्हीं देशों में होता है, जिनमें सऊदी अरब, यूएई, इराक, ईरान, नाइजीरिया, लीबिया और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। लेकिन इसमें शायद सऊदी अरब की कहानी सबसे दिलचस्प है। कोई देश तेल के दम पर कितना ताकतवर बन सकता है, सऊदी अरब इस बात की मिसाल है। सऊदी अरब में तेल के खोज होने से पहले वो निर्जन और रेगिस्तानी इलाका था। पर्यटन ही उसकी अर्थव्यवस्था का आधार था, क्योंकि वहां मुसलमानों के सबसे पवित्र तीर्थस्थल मक्का मदीना है। लेकिन 3 मार्च 1938 को दरहन में एक अमेरिकी तेल कंपनी को पहली बार तेल मिला और जल्द ही उसकी पहचान दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार के रूप में हो गई। तेल की खोज ने सऊदी अरब की किस्मत पलट दी। अब वह एक सामान्य से रेगिस्तानी मुल्क से दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़ा हो गया। तेल की अकूत दौलत ने उसके राजनीतिक प्रभाव को कई गुना बढ़ा दिया। वह अरब जगत ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रभावशाली देशों में शामिल हो गया। सऊदी अरब के अलावा तेल ने संयुक्त अरब अमीरात, इराक, कुवैत, नाइजीरिया और ब्राजील जैसे देशों को भी काफी समृद्ध किया और उनकी ताकतों को विश्व पटल पर बढ़ाया। यह बात सही है कि बीते 200 सालों में दुनिया ने जितनी तेजी से तरक्की की है, उतनी शायद पहले कभी नहीं की थी, और इसमें पेट्रोलियम पदार्थ का सबसे बड़ा योगदान है। यातायात के साधनों से लेकर बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को इन्हीं से चलाया जाता है। करोड़ों नौकरियां पैदा हुई, विकास की रफ्तार तेज हुई। लेकिन तेल के इस खेल का एक स्याह पहलू जितना चमकदार है, दूसरा पहलू उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। आज हमारी पृथ्वी जिस संकट को झेल रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह पेट्रोलियम पदार्थ के साथ साथ दूसरे जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला और प्राकृतिक गैस। इन जीवाश्म ईंधनों से हमें ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे हमारी आबोहवा जहरीली होती जा रही है।
समय समय पर दुनिया के किसी न किसी हिस्से में तेल रिसाव की खबरें मिलती रहती है। ऐसी घटनाओं में अक्सर हजारों लाखों बैरल तेल एक झटके में समंदर में चला जाता है, जिससे वहां का इकोसिस्टम तहस नहस हो जाता है। वहां रहने वाले जलीय प्रजातियों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। पाइपलाइनों से होने वाले रिसाव जमीन में पहुंचकर भूजल को प्रदूषित कर देते हैं। जब यह तेल नदियों और जलधाराओं में पहुंचता है तो इससे पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो जाता है। तो जिस तेल को कभी काले सोने का नाम दिया जाता था, वह असल में जल, वायु और धरती तीनों के लिए खतरनाक है। वह पृथ्वी के तापमान को भी बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। तो क्या करें? करना यह है कि हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को हाइड्रोजन ईंधन और अक्षय ऊर्जा जैसे संसाधनों से पूरा करने के बारे में सोचें, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर बहते हुए पानी से हाइड्रो पावर लेना। हम और आप जितना हो सके डीजल पेट्रोल के इस्तेमाल से बचें। सबसे आसान तरीका तो यह है कि अपनी मोटर बाइक, गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें। कहीं जाना हो तो जाने से पहले सोचिए, क्या आप वहां पर अपनी कार की बजाय साइकिल, ट्रेन, बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। अपनी धरती के लिए हम सब आखिर इतना तो कर ही सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।